लेकिन दुख भी होता है समीना कि क्यों हमारा प्रोफेशन इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड है। यानी हर किसी की, आप जिसकी भी स्टोरी सुने तो स्ट्रगल है हर किसी की, और मेरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आई हैव अ फीलिंग कि जब शुरू में जब लॉयर्स बनना चाहते होंगे लोग या डॉक्टर बनना चाहते होंगे और वो जिम्मेदार होते थे पहले, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा ये समझना। आई थिंक औरतों के लिए काम करना इतना मुश्किल था। ये डॉक्टर क्यों बन रही है या ये लॉयर बनने के क्यों ख्वाब देख रही है, जबकि अच्छी बड़ी जिम्मेदारी चल रही है, अब खाना पीना तो सही है, तो क्यों बच्ची पढ़ रही है, क्यों चाह रही है। तो आई थिंक कोई भी अपने वक्त में जो भी कोई नई चीज सोचता है उसको होती है मुश्किल, है ना। तो फिर कन्विंस कैसे किया? अच्छा, मेरी लक, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैं कहती हूँ मेरी 2 अम्मी हैं और मेरे 2 अब्बू हैं, क्योंकि एक मेरे मामू हैं और एक मेरी पप्पू हैं। अच्छा। तो मेरे पप्पू जो हैं समझो वो मेरी दूसरी अम्मी हैं, और जो मेरे मामू हैं वो मेरे दूसरे अब्बू हैं। अच्छा, अब्बू जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बहुत ही धीमे, बहुत सूफ़ी किस्म के इंसान नहीं होते। अब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, ज़्यादा दोस्त नहीं, दुनियावी कामों में नहीं, उनको ज़्यादा पैसे नहीं बनाने थे, उनको बस सही काम करना था, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था और सही रास्ते पे चलना था, और कुछ नहीं। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां भी रह जाती हैं, क्योंकि अगर आपके अबू इतने सीधे से होते हैं तो उसमें फिर मेरे मामू स्टेप इन करते थे कि कोई सी भी ऐसी चीज़ है। जैसे मेरे मामू ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई। अब्बा तो इतना डरते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये रोड पे नहीं जा सकती, ये गाड़ी नहीं चला सकती मेरी बच्ची, ना किचन में जाएगी, क्योंकि बचपन वो एक बार 2 साल की उम्र में उसने पानी बॉयल किया था। हाँ। और बॉयल तो नहीं किया था, बॉयलिंग पानी अपने ऊपर गिरा लिया था, तो अब ये कभी किचन में नहीं जाएगी, और बस मुझे नहीं पता। तो पापा तो ऐसे थे। और जब मैं जली भी थी, मैंने अपना जो बॉइलिंग पानी, अम्मी बताती हैं, जो गिरा लिया था अपने ऊपर, तो अम्मी ने पापा से कहा था जल्दी से जाके एसी खोलिए। और अम्मी जो है मुझे देख रही थी कि फ्रॉक उतारनी है और क्या करना है, फर्स्ट एड। पापा से एसी भी ऑन नहीं हो रहा था। वो इतने वो नरम दिल के थे। तो वहाँ पे मेरे मामू स्टेप इन करते थे। अब जैसे मुझे हॉस्पिटल रश करना था तो मेरे मामू मुझे लेके गए, मामू वहाँ पे लेके गए। मामू ने मुझे ड्राइविंग सिखाई, मामू ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि पापा बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन पापा खुद इतने नरम दिल के थे कि शायद वो मुझे इस जो असल दुनिया है, जिसकी हार्श रियलिटीज़ हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं कर सकते थे मुझे, वो खुद भी प्रिपेयर नहीं थे। तो उसमें फिर मामू आ गए थे, और पुप्पो इस तरीके से आ गई थी कि पुप्पो जो है हमारी, वो अगैन अनदर अमेजिंग वुमन, शी इज़ इन हर 70s नाउ, और उन्होंने अपने ज़माने में PhD किया था UK से, तो वो बहुत लिबरल हैं। तो अभी भी जैसे मेरा एक्टिंग का पूरा इशू हुआ, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा मीडिएट करना, घर वालों को मनाने में, अम्मी को कन्विंस करने में पुप्पो का हाथ, किताबें ला के देने में पुप्पो का हाथ। एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल थी कि अगर वो उस टाइम पे अकेले बाहर जाके पढ़ सकती हैं, तो मैं इस टाइम पे अकेले जाके बाहर पढ़ सकती हूँ। मैं अपनी फैमिली में पहली थी जो बैचलर्स के लिए छोटी उम्र में गई थी। मैं 19 साल की उम्र में पुप्पो PhD के लिए गई थी, लेकिन मैं खैर इस ज़माने में इतना कर सकती हूँ। हाँ, तो बैचलर्स के लिए बहुत कुछ, मेरी ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई बाहर जाके। अच्छा, इसकी भी बड़ी एक ट्विस्ट है कहानी में कि मैं बाहर कैसे गई। हाँ, मुझे प्लीज़ बताओ। O लेवल किया और A लेवल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास फैमिली थी, तो एक जो लड़की होती है जो मिडिल क्लास फैमिली में एक नॉर्थ कराची घर में रहती है, उसे पता भी होता है कि मेरे अम्मा अब्बा के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख सकूं। बाहर की पढ़ाई सबको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डॉलर और रुपये में इतना फ़र्क है, यानी 100 रुपये, अब तो खैर 130 रुपये, सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो ये ख्वाब तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि मैं बाहर जाके पढ़ सकती हूँ। था कि शायद आगे PhD के लिए चली जाऊँ, शायद जब बहुत बड़ी हो जाऊँ खुद पैसे कमा के चली जाऊँ, लेकिन अभी का नहीं था। तो ड्रीम ये था कि O लेवल और A लेवल में बहुत अच्छे ग्रेड्स ले आई थी। O लेवल में, अच्छा, अब्बू जो है वो रिटायर हो गए थे। अब्बू ने लेट शादी की थी और फिर मैं भी 5 साल के बाद पैदा हुई थी। अब्बू रिटायर हो गए थे, तो घर पे इतने पैसे नहीं थे कि A लेवल भी बहुत एक्सपेंसिव है। O लेवल तो उन्होंने मुझे इस बाकायदा मुझ पर शर्त लगाई गई थी कि देखो हम तुम्हें बीकन हाउस में डाल रहे हैं। वैसे तो गली के स्कूल में पढ़ा था 7th 8th ग्रेड तक। एक टीचर ने पकड़ के मेरे अम्मी अब्बू को बोला था कि आपके बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इनको किसी अच्छे स्कूल में डाल दें।
तो बीकन हाउस में डाला गया हमें 8th ग्रेड में। उधर जो है 8th ग्रेड से लेके O लेवल तक हमने पढ़ा, और फिर अम्मी पापा ने कहा देखो अब तो इंटर करोगे इसके बाद, क्योंकि A लेवल तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। किस्मत इस तरह से हुई कि स्ट्रेट A's आए O लेवल्स में और स्कॉलरशिप मिल गई A लेवल के लिए, तो वो तो भाई किसी तरह से पार हुआ, A लेवल की स्कॉलरशिप मिली, A लेवल का पढ़ लिया। अब मरहला हुआ यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में मैंने कोशिश की कि मेरा लम्स में, क्योंकि बिज़नेस के लिए जो बेस्ट है वो लम्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद ना माने लेकिन है लम्स, इट इज़ तो मुझे उधर आना था। और थोड़ा ये भी था कि घर से भी दूर हो जाऊँगी तो लिबर्टी भी होगी। इतना ज़्यादा था कि बस अब एक ही यूनिवर्सिटी है और यही ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, इधर ही आना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब टेस्ट देने की बारी आई तो टेस्ट मैंने ख़राब कर दिया और नहीं हुआ मेरा एडमिशन। रोते धोते मैंने IB में टेस्ट दिया ऐसे, और IB में हो गया। सबने कहा भाई लोग इतनी दुआएं करते हैं और पता नहीं लाखों लोग आते हैं और सिर्फ 200 बच्चे होते हैं। मैं खुश नहीं थी, मुझे लम्स जाना था, मुझे नहीं जाना था IB। उसके बाद मेरा पहला या दूसरा ही दिन था IB में, मैं सोचती हूँ कि मैं आई वॉज सच अ स्मार्ट चाइल्ड, इतनी मेरे अंदर फोरसाइट थी कि मुझे पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। तो मुझे IB के नाम से कोई परवाह नहीं थी कि IB का एक नाम है और उधर से बहुत अच्छी जॉब मिलती है। मैं अपनी जो पॉइंट होती है कराची यूनिवर्सिटी में, आपको वो मेन रोड से अंदर IB तक एक पॉइंट लेके जाती है, अंदर आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो मैं उस पॉइंट में चढ़ी तो मैंने देखा एक बच्ची जो है ना वो किताब खोल के मैनेजमेंट की डेफिनेशन को रट रही थी, और मैंने देखा, मैंने कहा कि मैनेजमेंट कोई रट के कैसे सीख सकता है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। उधर ही ना मुझे कुछ हुआ कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, ये मैं तो नहीं ऐसे पढ़ सकती रट्टे लगा के। मेरे तो बहुत बड़े ख्वाब हैं, मुझे तो बहुत सक्सेसफुल होना है और बहुत आगे जाना है, और सिर्फ पैसे में किसी की जॉब करके नहीं, एक चेंज लाना है दुनिया में। उस तरह के ड्रीम्स थे मेरे। तो ये तो इधर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर समझा लिया अपने आप को कि भाई नहीं है, नहीं हुआ लम्स में, नहीं है पैसे घर पे इतने के बाहर भी जा सकें, IB भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, गुजारा करो। लेकिन साइड पे मैं पढ़ रही थी कि अगले साल दोबारा लम्स के लिए ट्राई करूँगी। उतने में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी, वो मेरी यंग एज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, जिसका मुझ पर बहुत बुरा असर भी हुआ, फिर अच्छा भी हुआ कि मुझे उधर कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था, O लेवल A लेवल तो कर लिया था, बाहर की पढ़ाई थी, वो आपका दिमाग खोलती है। अब मैं पाकिस्तान में एक ऐसी यूनिवर्सिटी में फंस गई थी जहाँ पे रट्टे लगाए जाते थे, और भले से आपको कुछ ना भी समझ आए, आपको उसको रट्टा लगा के आपको पास होना था। हमारा एक कोर्स था इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, बट पास होने, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसमें लिटरली ये होता था कि 1 टेक आईफिल टावर टेबल समीना शूज, ये अब लिखा हुआ है, आपने उसका रट्टा लगाया, उसको जाके छाप दिया। मुझसे नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने हुए थे अभी मुझे उस इंस्टीट्यूट में आए हुए, मुझसे नहीं हो रहा था। तो मुझसे गलती भी हुई। मैंने क्या किया कि मेरा अगले दिन एग्ज़ाम था, मैंने बोला नहीं हो रहा, ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही, कुछ याद नहीं हो रहा, क्या करूं। फाड़ा वो ये डेफिनेशन और निकाल के अपने पास रख ली और एग्ज़ाम में चली गई। एग्ज़ाम में क्योंकि चीटिंग आती नहीं थी, चीटर हूँ नहीं, एग्जामिनर ने देखा और पकड़ लिया, और बहुत बड़ा तमाशा हुआ। और उसी वक्त मेरा एग्ज़ाम रुका गया, और उसी वक्त मुझे बोला गया कि निकलो यहाँ से। और डिसिप्लिनरी कमेटी आई, IB के टॉप नॉच लोग आए, और उन्होंने बैठ के मुझसे पूछा कि आपने किया है। मैंने कहा जी सर मैंने किया है। क्यों किया है? इतनी अकल नहीं थी कि समझा सकूं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग का सिस्टम ब्रोकन है, मैं एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे समझ के याद करने की आदत है। ये तो नहीं समझ नहीं आया। उस वक्त खौफ था, हिरास थी। तो मैंने बोला कि सर गलती हो गई मुझसे, शैतान ने भड़का दिया। तो आई रिमेंबर ही लाफ्ड एट मी, हा। मैंने कहा कि अच्छा, बाहर गई, सबने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें वो F दे देंगे, या तो एग्ज़ाम में ओवरऑल अपनी GPA इस तरह कर लेना कि वो F का फ़र्क ना पड़े, या क्या पता वो तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दें। ये भी होता है कभी कभी। 6 महीने के लिए जाके कोई इंटर्नशिप कर लेना, फिर वापस आ जाना, कोई मसला नहीं है, एक तुमने सबक सीखा है। मैंने कहा ठीक है, घर चली गई। उन्होंने कहा आप एग्ज़ाम्स के लिए मत आइएगा, आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मत आइएगा। ये बहुत बुरी न्यूज़ थी मेरे लिए, क्योंकि अगर आगे के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं आ रही, इसका मतलब है सज़ा सख्त है। रिज़ल्ट आता है हेयरिंग का, उन्होंने मुझे 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। वो बच्ची जिसके इतने सारे ड्रीम्स थे, एक मिडिल क्लास घर की, बहुत बड़ी सज़ा दे दी मुझे। और इतनी बड़ी सज़ा थी कि 3 साल मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी।
3 साल के लिए सस्पेंशन का मतलब है मैं 3 साल घर पे बैठूं और उसके बाद मैं वापस एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बहुत ही बुरा टाइम था मेरे लिए, वो बहुत बुरा टाइम था। और मुझे याद है कि सारे दोस्त मुझे देखते थे कि मैं एक फेलियर हूँ, इतनी मैंने मेहनत की थी और इतना मुझे नाज था अपनी पढ़ाई पे और बचपन से लेके अभी तक, और वो सब ख़त्म हो गया था एक सेकंड में, सब चकनाचूर हो गया था। और घर पे पैसे भी नहीं थे तो, और लम्स में एडमिशन हुआ नहीं था पिछले साल। और मुझे याद है कि फिर उसके बावजूद मेरी एक दोस्त ने ना, मुझे IB का एक कार्निवल था। अब्बू का क्या रिएक्शन था? अम्मा अब्बा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। अब वो तो सादे, उन्होंने कहा बेटा कुछ छोटी सी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, वहाँ चली जाना, कोई बात नहीं। मैं और रो कि अब्बू आप समझ नहीं रहे, मेरे ख्वाब है बहुत बड़े, मैं नहीं जा सकती एक छोटी यूनिवर्सिटी। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, IB की थी, उसने कहा कि IB का कार्निवल है, तुम आ जाओ, सारे दोस्त जा रहे हैं। हालांकि मुझे किक आउट कर दिया था, मैं उधर गई तो मुझे लोग ऐसी नज़रों से देख रहे हैं कि किक आउट हुई, फेलियर। एक लड़के ने बोला कि मैं तो तुम्हारी जगह होता तो खुदकुशी कर चुका होता। और मैंने देखा और उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया क्या मुझे कर लेनी चाहिए, क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? जो मेरे इतने ख्वाब थे बचपन से कि इस घर से, ये जो एक मिडिल क्लास घर है, इससे मुझे आगे जाना है, आगे पढ़ना है, दुनिया बदलनी है, तो सब ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ पे फुप्पो आई और मामू आए और सब ने कहा कि बहुत सारी एग्जांपल्स दें कि इतने लोग फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ऐसी हो गई थी कि मैं सिर्फ बेड पे लेटी रहती थी, मैं रोती थी, मैं कुछ खाती नहीं थी, मैं नहाती नहीं थी, मैं डिप्रेस थी। इतनी सी बच्ची, बहुत सख्त सज़ा है। अगर आपको चीटिंग का किसी ने कुछ गलत किया, पहले तो बात है आपको अपना सिस्टम चेंज करना चाहिए, देखना चाहिए कोई बच्चा ये क्यों कर रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है ये, और इतनी बड़ी सख्त सज़ा मुझे नहीं समझ आता कि इतने से बच्चे को एक खता की 3 साल सस्पेंशन की, उसका फ्यूचर बर्बाद करने की सज़ा। बच्चे खुदकुशियां कर लेते हैं, नहीं देनी चाहिए, नहीं ये गलत था, दे देते। मैं ये नहीं कह रही कि सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, इतनी सख्त सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। और ये मेरे पास फैमिली की सपोर्ट थी, सबके पास नहीं होती है। आपने 3 इडियट्स में शायद एक मूवी है उसमें देखा है। आई डोंट थिंक दे शुड हैव डन दैट टू मी।